गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपन 10वीं क्लास की 10th क्लास की सबसे पहली ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, जैसा कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके सॉल्यूशन अपन किस टाइप से निकालते हैं, कितने मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने लगभग जो 10th में है वो 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ तो इसके बारे में ध्यान होगा, पर फिर भी अपन इसके बारे में एक बार वापस जान लेते हैं। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म जो होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के अंदर है उसको किस टाइप से लिखा जाता है, वो नॉर्मल फॉर्म ये होती है ax प्लस बी वाई इजिकल प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, जहाँ पर a b c तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो अगर इसी टाइप की दो इक्वेशन है तो अपन मान लेते हैं वो दो इक्वेशन कौन कौन सी है, a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब बात आती है, आपने 9th क्लास में एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था इनको सॉल्व करने का। तो ग्राफिकल, जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको अपन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो अपन को एक लाइन मिलेगी। ठीक है, इसमें अलग अलग इसके सॉल्यूशन से अपन को एक लाइन मिलेगी ग्राफ पर, इसलिए अब इसको अपन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि इनकी पावर कितनी है वेरिएबल्स की 1, ठीक है, इसलिए भी अपन इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे अपन ग्राफिकल मेथड से तो अपन को ग्राफ पे लाइंस मिलेगी। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो सीधी सी बात है अपन को दो लाइंस मिलेगी। अब वो दो लाइंस जो है वो ग्राफ पे किस तरह की लाइंस बनेगी, या तो बन सकती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, या वो हो सकती है पैरेलल लाइंस, या हो सकती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में आप जानते हो। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो यानी काटती हो। ठीक है, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस आपने देखी हुई होगी, जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को नहीं काटती है। और कोइंसिडेंट लाइंस जिनके बहुत सारे पॉइंट हैं या जो बहुत सारी जगह पे एक दूसरे को काटती है, इस तरह से। तो अपन बात करते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ लाइन इन ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी और इसके कितने सॉल्यूशन अपन को मिलेंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे तो कितने होंगे, इसके बारे में जानने के लिए कुछ कंडीशंस है जिसका अपन को ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों रेशियोज़ निकालेंगे और तीनों रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसलिए अपन अपने लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में अपनी जो लीनियर इक्वेशंस है इनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर अपन कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके अलावा जब किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं और उसका अगर रियल सॉल्यूशन निकलता है तब वो पेयर जो है वो कैसा कहा जाता है, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब उस पेयर को क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के अंदर
जो कंडीशन है वो क्या है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब जो तीनों रेशियो निकाले जिस उसमें से पहले दो तो इक्वल होंगे बट तीसरा इनके इक्वल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके अलावा ये पेयर जो है वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। तीसरी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। तो कोइंसिडेंट लाइन के अंदर जो कंडीशन है उसमें तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। तीनों रेशियोज इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन बने तो अपन को इन्फिनिटिवली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो ये भी एक क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, सॉल्यूशन कितना निकलेगा अपन लाइंस को देख के पता कर सकते हैं। ये दो लाइन एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि इन दो लाइंस में एक पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है, और ये जो कॉमन पॉइंट है यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। इन दोनों लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इसलिए इसमें जो है इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। और ये जो लाइंस आपको दिख रही है इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। हाँ, अब अपन इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में अपन को दो इक्वेशंस दी रखी है, 2x - 3y = 8। दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y = 9। सबसे पहले तो अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, ax + by + c = 0। अब c को इधर ले आते हैं तो 8 इधर आएगा -8, 9 इधर आएगा -9, तो अपन को नॉर्मल फॉर्म्स में मिल गई। तो अब इसको अपन मान सकते हैं a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। अब यहाँ से अपन a1 की वैल्यू ले लेते हैं 2, b1 की वैल्यू लेते हैं -3 और c1 की वैल्यू ले लेते हैं -8। यहाँ से a2 की वैल्यू ले लेते हैं 4, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू -9। अब अपन इन का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने जाएंगे, a1/a2 कितना आ जाएगा, 2/4, जिसको अपन 2 की टेबल से काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2। इसी तरह से b1/b2 क्या आएगा, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 क्या आ जाएगा, -8/9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 8/9। तो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, क्योंकि दोनों क्या है, 1/2 है, जबकि c1/c2 दोनों के इक्वल नहीं है। तो जो सेकेंड कंडीशन थी अपन की क्या थी, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है। अगर ये कंडीशन लग रही है तो जो लाइन बनेगी ग्राफ पे, वो ग्राफ पे लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। और जो पेयर होगा ये कैसा पेयर होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा, ठीक है। अब अपन इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे वो बताएंगे। अब अपन इस दोनों लीनियर इक्वेशन से अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाने के लिए इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो अपन इस 3y को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 8 + 3y, और 2 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, y की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं और x की वैल्यूज़ आएगी, वो इनके सॉल्यूशन होंगे जिससे अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने y = 0 लिया। y = 0 होगा तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4। तो पहला पॉइंट अपन को क्या मिला, x तो 4 है और y क्या है, 0। इसी तरह से y = 1 रखेंगे तो 8 3 × 1, 8 + 3 × 1
तो 3 इंटू 1 3 होगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, 11/2 कितना हो जाएगा 5.5। इसी तरह से तीसरे में अपन रखेंगे y इजिकल टू 2, तो 8 प्लस 3 इंटू 2/2, तो 8 प्लस 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6/2 यानी 14/2 7 हो जाएगा। तो अब अपने पास पॉइंट होगा x पे तो है 7 और y पे है 2। तो जो अपन को लाइंस बनानी है उसके लिए जो x और y की वैल्यूज़ है वो अपन को मिल गई है। इन वैल्यूज़ से मैंने एक टेबल बना दी। x की वैल्यू 0 पर 4 है, 1 पे 5.5 है और y 2 पर है 7। इसी तरह से अपन दूसरी इक्वेशन में भी करते हैं, -6y को इधर भेज देते हैं, +6y और 4 को इधर भेज देते हैं, तो x इजिकल टू 9 + 6y/4। अब y इजिकल टू 0 पर रखेंगे तो इस सेम टाइप से 9 + 6 इंटू 0/4 तो हो जाएगा 9/4, जो कि हो जाएगा 2.25। तो अपने पास क्या सॉल्यूशन आया इसका, x की वैल्यू आई 2.25 और y आया 0। इसी तरह से y इजिकल टू 1 पे रखेंगे तो x आ जाएगा 9 + 6 इंटू 1 यानी 15 और 15/4 होगा 3.75, ठीक है। और y इजिकल टू 2 पे होगा x इजिकल टू 9 + 6 इंटू 2, तो 9 + 12 हो जाएगा 21, 21/4 हो जाएगा 5.25। अब इसको भी अपन टेबल में रखते हैं, तो y जब 0 होगा तो x की वैल्यू 2.25 हो जाएगी, y जब 1 होगा तो x की वैल्यू 3.75 हो जाएगी और y जब 2 होगा तो x की वैल्यू 5.25 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बार 3-3 पॉइंट्स दोनों के निकाल देने हैं और 3-3 पॉइंट्स निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब अपन को दोनों इक्वेशन के लिए टेबल मिल गई, एक तो ये मिली थी, ये इस इक्वेशन के लिए थी अपने पास 2x - 3y इजिकल टू 8 के लिए, और ये टेबल अपन को मिली थी 4x - 6y इजिकल टू 9 के लिए। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो अपन ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस बना देते हैं। ये आपके x एक्सिस हो जाएगी और ये हो जाएगी y एक्सिस। अब अपन 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक, क्योंकि अपने पास जो x की वैल्यू है वो 7 तक है, और y की वैल्यू भी ले लेते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए करेंगे, तो y 0 पर x की वैल्यू आ रही है अपने पास 4, तो y 0 पर x की वैल्यू है 4। फिर y 1 पर है x की वैल्यू 5.5, तो y 1 पे x की वैल्यू है 5.5। 5 और 6 के बीच जो होगा, ठीक है, 5 और 6 के बिल्कुल जो मिडल में होगा वो 5.5 होगा, तो 5.5 x पर होगा और y पर 1 होगा, तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना 2 पर 7, तो ये y पर 2 हो गया और x पर 7। फिर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे अपन, तो अपन को ये लाइन मिलेगी, फर्स्ट लाइन मिलेगी, जो कि किस इक्वेशन के लिए है, 2x - 3y इजिकल टू 8 के लिए। इसी तरह से अपन सेकंड इक्वेशन के लिए जो टेबल मिली उससे भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 0 के लिए 2.25, तो 0 y पर 0 और x पर होगा 2.25, फिर y पर 1 और x पर है 3.75, तो 3.75 होगा 4 से थोड़ा सा दूरी पे, और 2 पर होगा 5.25 लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो इससे अपन को ये दूसरी लाइन भी मिल जाएगी, जो कि मिलेगी इक्वेशन इसके लिए। तो इस तरह से अपन को ग्राफ बनाने से ये पता चलता है कि जो लाइंस थी वो कैसी लाइन थे, पैरेलल लाइन। जो अपन ने सॉल्यूशन निकाला था और पैरेलल लाइंस आई थी, तो इस ग्राफ से ये प्रूव हो गया कि वास्तव में पैरेलल लाइंस ही होगी, ठीक है। धन्यवाद।